Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome to my channel Physics by Mashal Khalid. Today we will start chapter number 2, which is kinematics. Before moving on to the chapter, let me explain the meaning of kinematics. हमने branches of physics में एक branch के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था mechanics. ठीक है, mechanics further divided है दो branches में, जिनमें से एक है काइनेमैटिक्स और दूसरी है हमारे पास डायनामिक्स। हम लोग इस वक्त काइनेमैटिक्स का जिक्र करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 2 है। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, और डायनामिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन ही होती है, लेकिन दोनों में एक चीज डिफरेंट है। वो क्या है? काइनेमैटिक्स में हम कॉज को स्टडी नहीं करते, ठीक है। किसके कॉज को? मोशन के कॉज को। काइनेमैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा जो मोशन फॉलो हो रहा है, जो बॉडी जिस मोशन को अडॉप्ट कर रही है, उसका पैटर्न क्या है, उसकी टाइप क्या है, कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है या बॉडी स्पिन कर रही है या बॉडी रोटेट कर रही है, सर्कुलर है, क्या है। हम काइनेमैटिक्स में इसका जिक्र करते हैं। उस मोशन की प्रोडक्शन या उस मोशन की वजह को हम डिस्कस नहीं करते। कोई भी मोशन प्रोड्यूस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अ कार मूव्स, हम काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे कि वो गाड़ी किस तरह मूव कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है या वो कर्व पाथ पे मूव कर रही है, एक्सेट्रा। लेकिन उस गाड़ी में मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, इस चीज का जिक्र हम काइनेमैटिक्स में नहीं करते। डायनामिक्स की मैंने आपको बताया स्टडी ऑफ मोशन ही है, लेकिन डायनामिक्स में हम कॉज को भी डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हम काइनेमैटिक्स का जिक्र करते हैं, जिसमें ब्रीफली हमने ये समझ लिया कि काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज प्रोड्यूसिंग द मोशन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाता होता है कि डिफाइन काइनेमैटिक्स, तो आप ये सिंपल सी उसमें डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन without discussing the cause producing it. Now we will discuss topic 2.1, which is rest and motion. अच्छा, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है? एक बॉडी रेस्ट पे तब होती है जब उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, और एक बॉडी मोशन में तब होती है जब अपनी सराउंडिंग यानी कि अपने ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से उसकी सराउंडिंग, उसकी पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, एक बस स्टॉप है और यहाँ पे एक आदमी मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये एक दूर से एक कार आ रही है जिसको ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ दिस पर्सन इज एट रेस्ट, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ये कार मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है और ये पर्सन इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इस कार की पोजीशन चेंज हुई है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी क्या है? मोशन में है। लेकिन ये पर्सन जो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा था, ये अपनी ही पोजीशन पे मौजूद है। इसका क्या मतलब है? कि ये रेस्ट पे है। अच्छा, अब एक और केस है कि इस कार के अंदर भी एक बंदा बैठा हुआ है। वो कहता है कि मैं तो इस कार में स्टेशनरी बैठा हूँ, तो मैं तो मोशन में नहीं हूँ, लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग वो मोशन में है, क्योंकि गाड़ी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रही है। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, यानी आपका ओरिजिन पॉइंट। अगर आप अपने ओरिजिन पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पे गए हैं तो आप मोशन में हैं। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे खड़े हैं, बेशक आपके हाथ मूव कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं या आप आपके हैंड्स मूवमेंट में हैं, आप मोशन में नहीं हैं, आप रेस्ट पे ही हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। हम लोग जब अक्सर गाड़ी में ट्रेवल करते थे तो हमें लगता था कि चांद हमारे साथ साथ मूव कर रहा है। ऐसे होता था ना, हम बाहर देखते थे तो हमें लगता था कि ये चांद हमारे साथ साथ ट्रेवल कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, मून तो स्टेशनरी होता है, हम मूव कर रहे होते हैं।
इसी तरह ये जिसको हम रेस्ट पे कह रहे हैं ना, जब ये कार में बैठा बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसके मुताबिक ये मोशन में है। कैसे? वो जब मूव कर रहा है उसको लग रहा है ये सब चीजें पीछे रहती जा रही हैं। जब हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो रोड पे ट्रीज हैं या कोई आपको स्टॉल्स नजर आते हैं, आपको लगता है ये सब मूव करके पीछे की तरफ जा रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। तो हमारे रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक वो चीजें मोशन में होती हैं, हालांकि वो रेस्ट पे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमें लगता था कि मून हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहा है, तो हमें लगता था मून भी मोशन में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मून रेस्ट पे ही होता है, हम मोशन में होते हैं। तो बेसिक पर्पस इन सारी एग्जांपल्स का ये फिनोमेना एक्सप्लेन करना है कि रेस्ट पे बॉडी तब होती है जब उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं होता। रेफरेंस पॉइंट से क्या मतलब है? ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। और मोशन में बॉडी तब होती है जब वो एक पॉइंट यानी कि अपने ओरिजिन पॉइंट से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि मोशन की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। मोशन हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। एक ट्रांसलेटरी, सेकंड रोटेटरी एंड थर्ड इज वाइब्रेटरी। हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। एक बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड पाथ पे मूव करती है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या फॉलो कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक कार है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है, तो कार फॉलोज द ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, हमारे पास अब ट्रांसलेटरी की फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन कवर कर रही होती है, हम कहते हैं कि इसका मोशन क्या है? लीनियर मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये आपके घर की लेन है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, और ये एक शॉप है, ठीक है। आपको कुछ चीजें लेनी थी, आप अपने घर से निकले और इस शॉप तक स्ट्रेट आए, आपने चीजें ली और स्ट्रेट आप वापस अपने घर आ गए। तो ये आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये लीनियर मोशन है। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास है एरोप्लेन्स की। एरोप्लेन्स भी स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे पास बचपन में एक टॉय ट्रेन होती थी, कुछ इस तरह से उसका ट्रैक बना होता था और यहाँ पे ये ट्रेन इसके ऊपर मूव करती थी, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ पे ये ट्रेन फॉलो कर रही होती थी। ये आपके पास सर्कुलर पाथ है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? सर्कुलर पाथ। एक और एग्जांपल है, बच्चे अक्सर खेलते हैं इस तरह, एक स्ट्रिंग लेके उसे स्टोन टाई कर देते हैं और उसको इस तरह सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहे होते हैं, तो ये स्टोन का मोशन भी क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। The third type is random motion, ठीक है। As the name indicates, random motion क्या है? Disordered या irregular motion को हम कहते हैं random motion, यानी कि जिसका कोई पर्टिकुलर पाथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा इंसेक्ट्स हैं या जैसे बीज हैं, वो फ्लाई करती हैं, उनका कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं होता। या फिर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, इनका कोई पर्टिकुलर पाथ ये फॉलो नहीं करते, इनके मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। और रैंडम मोशन का ही एक दूसरा नाम हमारे पास है ब्राउनियन मोशन। अक्सर ये वर्ड भी एग्जाम्स में यूज होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ब्राउनियन मोशन क्या है। बेसिकली रैंडम मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ मोशन देखते हैं, वो है हमारे पास रोटेटरी मोशन,
ठीक है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी स्पिनिंग मोशन में होती है। रोटेटरी और सर्कुलर में यही डिफरेंस है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन कहलाता है, और रोटेटरी पाथ में क्या होता है कि आपकी बॉडी स्पिन करती है अबाउट इट्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह अपने हैंड पे फुटबॉल रखते हैं और उसको स्पिन कर रहे होते हैं, है ना। तो ये अपने एक्सिस के अलोंग क्या करती है, वो बॉडी स्पिन कर रही होती है। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा एक जो व्हील है वो भी अपने एक रेफरेंस पॉइंट, एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता है। तो जो भी बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग मूव करती है, स्पिन करती है, उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। आप देख सकते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर एंड इट इज नॉट द स्पिनिंग मोशन। हाउएवर जो अर्थ का मोशन है वो क्या है, वो अपने ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग मूव करती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट कॉज होता है। तो हमारे पास अर्थ का जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है, बिकॉज इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ज्योग्राफिक एक्सिस, राइट। द थर्ड टाइप इज वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा जी, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपने पेंडुलम क्लॉक्स देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि ये इस तरह से एक पेंडुलम होता है और ये मूव करता है, पहले यहाँ इस तरफ आता है, फिर मूव करके कुछ इस तरफ आता है। तो ये आपके पास जो भी बॉडी इस तरह मूव कर रही होती है इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, विच इज बेसिकली द वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह आपने देखा होगा स्विंग्स जो बच्चे लेते हैं, स्विंग्स भी टू एंड फ्रो मूव कर रही होती हैं, वो भी क्या होती हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो जो भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन का क्या मतलब होता है, ये जो ओरिजिनल पोजीशन है, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो यानी राइट और लेफ्ट मूव करती है, हम कहते हैं कि इस बॉडी का मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे सीसॉ लेते हैं या जो बेबीज हम क्रैडल में डालते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चों का झूला होता है, वो भी टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन की ही एक एग्जांपल है। सो बेसिकली आपके पास ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन है, जिसमें आपने इनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स अच्छी तरह लर्न करनी है। 2 एग्जाम्पल्स ईच आप जरूर याद कीजिएगा। अक्सर ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, अदरवाइज ये शॉर्ट में भी आ सकता है। नॉर्मली शॉर्ट में ये सर्कुलर और रोटेटरी का डिफरेंस पूछा जा सकता है, और अगर लॉन्ग आता है तो आपको ये सारी टाइप्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करनी होती है। एक चीज याद रखिएगा, विदाउट एग्जाम्पल्स इनकी डेफिनेशंस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद करनी मत भूलिएगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क in the comment box. That's all for today. Take care. Allah Hafiz.